नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। अभी का जो समय है वो बहुत खास भी होने वाला है, विशेषकर दीपावली के ही 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर 2025 को ही देव गुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करते हुए कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये सचमुच ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि अमूमन देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक और कुछ दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन अभी से लेके आगे आने वाले 8 सालों में देव गुरु बृहस्पति बीच में ऐसे अतिचारी गोचर करेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर नॉर्मल गति से भी गोचर करेंगे। तो वो 12 सालों के बजाय 8 सालों में ही 12 राशियों में गोचर कर जाएंगे। तो ये एक अलग तरह की ही घटना है। प्लस अभी ही शनि देव ने भी जो नक्षत्र का परिवर्तन किया है वो भी बृहस्पति देव का ही नक्षत्र है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो बेहद खास हो गए हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो कर्क राशि है जिसमें वो जाने वाले हैं वो बृहस्पति देव की उच्च की राशि है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में राशिफल देखने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको पहले कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को जानना बेहद जरूरी है, ताकि जो राशिफल हम आगे सुने तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैं पहले वीडियो के शुरुआत में यही आपसे शेयर करूंगी कि जब बृहस्पति देव अतिचारी गोचर यानी ज्यादा स्पीड में जब गोचर करते हुए कर्क राशि में जा रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस होंगे सभी 12 राशियों के जीवन में भी और प्रकृति में, यानी हर जगह ही कुछ न कुछ चेंज तो होगा ही। तो वो देखेंगे। देन प्रत्येक राशि के लिए मैं एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी टाइम स्टैम्प या जैसे होता ना कि हम स्किप करते हैं वो सब करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी आपकी चंद्र राशि है उसी से देखिए, ये लग्न या सूर्य राशि से बिल्कुल भी आधारित नहीं है। कुछ खास रेमेडीज मैं हर वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो एक जैसी ही होंगी। तो सौभाग्य और फैलाव के ग्रह गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में बृहस्पति देव वक्री, अतिचारी, इस तरह से कई प्रकार का गोचर छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी ही 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक वो बड़ी तेजी से स्पीड में आएंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर से वक्री गोचर करते हुए मिथुन में आ जाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक वो फिर से कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और फिर से 25 जून 2027 से लेकर 27 जून 2027 तक कर्क राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इनका जो गोचर आगे पीछे चलता ही रहेगा। और अभी वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, इसलिए ये खास बात है। और यहीं पर वो 11 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्री, मार्गी, जो नक्षत्र परिवर्तन जो भी चीजें होंगी मैं इनके बारे में भी आपसे वीडियो अवश्य शेयर करूंगी। और इस साल के जैसे शुरुआत से ही शनि के गोचर से जिन लोगों के भी जीवन में बहुत परेशानियां आ रही है, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो उनमें बहुत भारी कमी इस पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में जा रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। कर्क राशि को माँ की राशि भी कहा जाता है, क्योंकि चौथा भाव कुंडली में माँ को भी रिप्रेजेंट करता है सुख के साथ। तो कर्क राशि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं माँ पार्वती है। तो इसलिए जब कर्क राशि में बृहस्पति देव आते हैं तो गौरी शंकर योग बनता है। कितना अच्छा योग है ना, नाम से ही लग रहा है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ उनको संपूर्णता मिलती है। माँ और गुरु दोनों का ही काम क्या होता है? नॉलेज देना, पोषण करना। वहीं पे गुरु तो वृद्धि और फैलाव के भी कारक है। तो गुरु केवल खुद ही नहीं, उनके पास तो दृष्टियां भी इतनी अच्छी, तो उन तीनों दृष्टियों से भी जहां पर भी वो देखेंगे उनके भावों में वृद्धि करने वाले हैं।
गुरु को जब कर्क राशि में आएंगे तो पांचवी दृष्टि से मंगल को देखेंगे और नवी दृष्टि से शनि को देखेंगे। इसके भी वीडियो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, जिसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको भी जरूर देखें और इससे कनेक्ट करके देखें। तो शनि का भी अच्छा प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने वाली है उनपे, तो बहुत ही अच्छा उन पर जो भी फल देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा ही होगा। यूं तो सभी लोगों के लिए बेहद खास है ये, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास है जो ट्रेवल एंड टूरिज्म में काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं। अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, वीडियो रील वगैरह बनाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस के कोई सेक्टर में काम करते हैं, एडवाइजरी यानी किसी भी प्रकार के सलाहकार, इवन जो ज्योतिष है, ज्योतिष का काम करते हैं, डॉक्टर भी जो सलाह देते हैं, वकील है, सीए है, ये सब टीचिंग के जो प्रोफेशन में है, हीलिंग के प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। कि ये जो गोचर हो रहा है तो क्यों अच्छा है, तो जब भी हम गुरु के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति देव के बारे में बात करते हैं, तो गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। और जीव से ही क्या शब्द बना है, जीवन शब्द बना है, लाइफ बना है। तो इस तरह से बृहस्पति हमारा जीवन है, और जीवन किस पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। और कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, और बृहस्पति देव जल तत्व की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनकी खुद की भी एक राशि मीन राशि जल तत्व की ही राशि है। जैसे उनकी दो राशियां, धनु राशि, मीन राशि उनकी जल तत्व की, धनु राशि वहीं पे अग्नि तत्व की राशि है। तो जब भी बृहस्पति उच्च की राशि में गोचर करते हैं, और अगर व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी कोई दशा अच्छी नहीं भी है, तो उसके बावजूद भी केवल गोचर की ही वजह से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और उस समय कोई भी बुरे ग्रह की दुष्प्रभाव से भी आप बच जाते हैं, विशेषकर जिनकी शनि की 7.5 या ढैया वगैरह चल रही है, केतु की महादशा अगर चल रही है, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बृहस्पति देव प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे, उस समय मंगल वृश्चिक राशि यानी स्वयं की ही राशि में, और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो अगर इस समय की काल पुरुष की कुंडली को हम इसे देखें, तो ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो जाएगा, 4, 8 और 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टियां इन भावों को अगर देखेगी तो और भी ज्यादा एक्टिव कर देगी इन भावों के परिणामों को। तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में आती है, और चौथे घर से हम सुखों का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, और हृदय का मीन्स हृदय, और फेफड़े मीन्स हार्ट एंड लंग का भी यहीं से विचार करते हैं। लेकिन जब भी बृहस्पति देव इस तरह के उच्च की किसी राशि में आ जाते हैं, तो क्या होता है, अच्छी चीजें तो बहुत देते हैं, लेकिन इसके बाद भी बावजूद भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है। जैसे कि आइडियलिस्टिक थॉट भी बहुत दे देते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बन जाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी बनते हैं, तो कई बार आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, मीन्स आप प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। तो बस ये भी एक रेमेडी है कि आपको इस समय में विशेषकर 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है। मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का ये जो कर्क राशि में अतिचारी गोचर है, तो ये क्या कुछ फल लेकर आया है, क्योंकि मिथुन राशि से ही तो वो स्पीड में आगे चले जाएंगे और कर्क में जाने वाले हैं। तो अभी मिथुन राशि के द्वितीय भाव में बृहस्पति देव गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक। और द्वितीय भाव अच्छा है, बृहस्पति देव की पसंदीदा जगह है, क्योंकि ये क्या फैलाव का जो है ना, यहाँ से हम क्योंकि परिवार को देखते हैं, और बृहस्पति देव फैलाव के कारक हैं, तो उनको ये चीजें अच्छी लगती, धन का जमाव करना, फैलाव करना, ये सब। तो द्वितीय भाव से हम धन यानी असेट्स को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, और हमारी वाणी को देखते हैं। तो क्या होगा, इन सब चीजों में बहुत ही आपको अलग ही तरह के चेंज दिखाई देंगे। जैसे कि सपोज वाणी मीन्स अगर आप पहले थोड़ा सा रूड थे, कटु बोलने वाले थे, तभी आप अपने आप से ही जैसे हो जाता ना कि हम कई बार अच्छा मीठा बोलने लगते हैं, या चुप हो जाते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, बस वही स्थितियां बृहस्पति देव आपको यहाँ पर देंगे। प्लस धन का भाव है, वो भी जमा करने वाला धन मीन्स असेट्स बनाने वाला। तो क्या होगा, इट मीन्स कहीं ना कहीं आय बढ़ेगी, तभी हम कुछ जमा करते हैं कि एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा इसे मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ चीजें ले लेता हूँ। बस यही चीजें आपकी अभी होने वाली है कि कुछ न कुछ असेट्स
कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो जितना आपके पास पैसा है, जैसी परिस्थितियां है वो होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ असेट्स जरूर बन सकते हैं। प्लस परिवार का भी भाव है ये, तो परिवार क्या, जो भी अगर परिवार के साथ आपके अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे थे तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। परिवार में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव हमेशा वृद्धि करवाते हैं। वृद्धि कैसे हो सकती है? परिवार के किसी मेंबर की शादी हो सकती है, बच्चे का जन्म हो सकता है, इस तरह की स्थितियां होती है। कई बार ऐसे भी देखा है कि जब इस तरह के कोई गोचर या कोई स्थितियां होती है तो कई लोग जो अलग अलग रह रहे होते हैं या कई और शहर में कोई बच्चे बाहर रह रहे थे, वो परिवार के साथ आकर रहने लगते हैं, यानी एक बड़ा परिवार बन जाता है। इस तरह की भी स्थितियां होती है। यहीं से बृहस्पति देव की जो दृष्टि पड़ रही है अष्टम पर पड़ रही है, जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम पर। तो अष्टम भाव तो क्या है? ससुराल पक्ष का भी भाव है, लीगल इश्यूज का भी भाव है, मतलब जो गुण विद्याएं उनका भी भाव है, तो यहाँ पे आयु और मृत्यु का भी भाव है। तो अभी क्योंकि बृहस्पति देव इस मॉड में है कि किसी को कुछ बुरा नहीं करना है, अच्छी अच्छी चीजें ही देनी है, तो क्या होगा इस समय में अगर कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो थोड़े से पेंडिंग मोड में आ जाएंगे, या आपके पक्ष में कुछ चीजें हो सकती है। इस समय में अगर आपको कुछ भी ऐसे सीखने का मन है, और होगा जरूर, कि ज्योतिष का कोर्स ज्वाइन कर लूं, कोई नेचुरोपैथी का कोर्स ज्वाइन कर लूं, कोई योग शिविर को ज्वाइन कर लूं, मीन्स ऐसा आपका अगर मन होता है तो उसको क्लिक कर ही लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आगे जाके आपको कहीं ना कहीं इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में एनालिसिस करते हैं तो उन लोगों के लिए तो सचमुच ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु तो उनको और ज्यादा डीप नॉलेज की ओर लेकर जाएंगे। अगर ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध नहीं थे तो आप देखेंगे इस छोटे से पीरियड में बढ़िया संबंध आपके हो जाएंगे। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे भी। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो यहाँ पर भी बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, कि अगर कोई बड़ी लंबी बीमारियां चली आ रही है तो आपको अभी बहुत रिलीफ मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको। अगर वैसे ही लोन कोई चला आ रहा है तो भले एक छोटा सा ही पीरियड है, लेकिन जिसमें हमको थोड़ा रिलीफ मिलता है ना, कहीं ना कहीं से हम कुछ अरेंज करते हैं, पे कर देते हैं, बस वही चीजें होंगी। प्लस शत्रु का भी भाव है, तो अभी बृहस्पति देव है तो आपका ही स्वभाव ऐसा रहेगा, या आप ही ऐसा व्यवहार करेंगे कि किसी से आपकी शत्रुता नहीं होगी। और जो शत्रु होंगे भी, एग्जिस्टिंग कोई होंगे भी अगर आपके एनिमीज, तो आप देखेंगे वो अभी सब चुप लगा कर बैठेंगे। एज सच कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होगा मिथुन राशि वाले सभी लोगों को। और वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, जो कार्य का भाव है मिथुन राशि के लिए। तो जब इतनी अच्छी दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा? वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी चीजें होंगी, मीन्स आपका भी काम में मन लगेगा। और क्योंकि बृहस्पति सम्मान भी दिलवाते हैं, ज्ञान भी दिलवाते हैं, हम भी अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं तब, तो आप जो भी काम कर रहे होंगे तो वो आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। मीन्स आपके आसपास वाले लोग आपके नॉलेज की, आपके ज्ञान की प्रशंसा करेंगे। तो ये प्रशंसा किस फॉर्म में आपको, मतलब इसके एवज में क्या मिल सकता है? हो सकता है कि आपका अप्राइजल बहुत अच्छा जाए, पैसे बढ़ जाए, प्रमोशन के चांसेस बन जाए, इस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। ठीक इसी तरह से जो बिजनेस के लोग, बिजनेस के सेक्टर में जो लोग कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां बृहस्पति देव यहाँ पर देने वाले हैं। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा था कि छठे भाव पर भी दृष्टि है। छठे भाव से हम विशेषकर जो सरकारी नौकरियां होती है, अगर आप उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी इस समय कोई उनके एग्जाम भी बढ़ते हैं, तो वो देखेंगे कि बहुत अच्छा समय उनके लिए होगा। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में ही है तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति देव का ये जो गोचर अभी जो अतिचारी हुआ है, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद तो फिर से वो मिथुन राशि में ही आने वाले हैं, तो ये एक तरह से मिथुन राशि के लिए चेंज वाला समय है, कि जो चीजें चल रही है थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें, डिफरेंट काम मैंने किए, देन फिर मैं अपने जो एग्जिस्टिंग काम है उनको ही करूंगा। तो इस समय को आपको उपयोग करना चाहिए। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कोई अच्छी दशा नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कुछ छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे आपकी अनुकूलता है वैसे करिए। दूसरा, आप एक बहुत ही अच्छा वानस्पतिक प्रयोग भी कर सकते हैं, पलाश के पेड़ के फूलों का।
उन फूलों को बृहस्पतिवार के दिन आप लेकर आइए और अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए, तो कभी भी धन की कमी आप नहीं महसूस करेंगे। अगर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग कई लंबे समय से चल रहे हैं, तो आप बृहस्पतिवार के ही दिन पलाश के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लाइए, उसे पीले कपड़े में बांधिए और जो राइट हैंड का ये जो भुजा है, मीन्स जो आर्म है, उसमें आप उस कपड़े को बांध लीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। इसके अलावा जो जो भी हम बृहस्पति देव के जो भी प्रयोग करने को कहते हैं, उन प्रयोगों को भी आप कर सकते हैं। पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत शुभता आएगी। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।